हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इसे हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं। मैंने फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी एक बार देख लेना। तो मैं इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज आपको बताने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला है डिफरेंशिएट कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स में आएंगे कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए। सेकंड है व्हाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड है डिफाइन टर्म स्मॉल डी, स्मॉल एन एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। इन सबको आपको डिफाइन करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएंगे। 4 है व्हाट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ कैन यू रिजोल्यूट रेसिमिक मिक्सचर। ये क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में आते हैं। 5th है गिव आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ सीक्वेंस रूल्स। इसमें हमें आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में बताना है और उसके रूल्स के बारे में बताना है। तो ये जो आते हैं 10 मार्क्स में आते हैं। 6 है एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये जो आते हैं ये 7 मार्क्स में आते हैं। 7th क्वेश्चन है डिफाइन इनेंशियोमर्स। ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये आपको 7 मार्क्स में आते हैं। 9th है डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल। ये भी 7 मार्क्स में आते हैं। 10th है व्हाई स्टडी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। ये आपको 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स। ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं या फिर 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं। यहाँ पे यूनिट 1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला है एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये आपको 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। ये भी 2 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये भी मेनली आते हैं 2 मार्क्स में। 4th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है इल्यूस्ट्रेट वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ इट्स स्टेबिलिटी। ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट अबाउट नोमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल्स। ये भी 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ये 7 मार्क्स में आते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। सबसे पहला है राइट एनी 2 सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। इसमें हमें पायरोल का सिंथेसिस लिखना है, कोई भी 2 लिखना है। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। सेकेंड है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूज। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। थर्ड है आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ थायोफिन। ये भी आपको 2 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। ये भी आपको 2 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल। इसमें आपको सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज दोनों लिखना है। तो ये आपको 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है आउटलाइन द रूल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। ये आपको 10 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है कंपेयर द एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। ये आपको 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ पायरोल। तो ये आते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ पायरोल। ये भी आपको 2 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। ये 10 मार्क्स में आएंगे या फिर 7 मार्क्स में आएंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। सबसे पहला है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल। ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ इमिडाजोल, थायोजेल एंड ऑक्साजोल। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 रिएक्शन ऑफ पैराजोल। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। 4th है आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पैरामिडीन। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। 5th क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। ये भी आपको 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट बेसिसिटी ऑफ पायरेडिन। ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है इल्यूस्ट्रेट द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल। ये आपको 10 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है
डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, ये भी आते हैं आपको 7 मार्क्स में। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार बताए, एक बार यहाँ है 6 नंबर पे और एक बार 8 नंबर पे, दोनों एक ही है, तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है गिव द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल एंड पायराजोल, ये आपको 10 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 7 में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पैरामिडिन एंड प्यूरिन डेरिवेटिव्स, ये आपको आते हैं 7 मार्क्स में, ये 10 में भी आ सकता है कभी कभी। नेक्स्ट है गिव द सिंथेसिस ऑफ ऑक्साजोल, थायाजोल एंड देयर मेडिसिनल यूजेस, ये आपको 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ एजेपाइन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये भी आते हैं 10 मार्क्स में। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्यूरिन, ये 2 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन क्लीमेंशन रिडक्शन, ये आता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है गिव द केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली इनटू एल्केन, ये भी आता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है आउटलाइन द डेकिन रिएक्शन, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंशन रिडक्शन, ये आते हैं 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूस्ट्रेट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये भी आते हैं 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन उल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये भी 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ये भी आपको 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्कैमोइड रीअरेंजमेंट, ये भी आपको 7 मार्क्स में आते हैं। 9th क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज कंप्लीट होता है। मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, उसके सारे आपको बता दिए।